हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने फिजिक्स की टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने अपनी बायो की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा था, अब हम अपनी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि डायोड का यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिशोधन। तो डायोड का जो यूज़ है वो परिशोधन यानी रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसने परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो यहाँ हमें बताना है कि भारत में किसने परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीक जो है वो विकसित की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर होमी जे भाभा। तो डॉक्टर होमी जे भाभा जो हैं वो भारत में उन्होंने परमाणु शक्ति के उनको फादर बोला जाता है, और डॉक्टर होमी जे भाभा ने परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीकी को विकसित किया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन प्रति इकाई सबसे ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा को देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है वो एक कोयला का एक प्रकार है। नॉर्मली जो कोयला होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको हाई क्वालिटी का कोयला बोला जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूक्ष्म तरंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में जो है हमको क्या प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नियत आयाम। तो फिक्स्ड डायमेंशन यानी नियत आयाम जो है वो प्राप्त होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक यानी बल ब्रेकिंग फोर्स जो है वो कितना होगा? तो यहाँ हमें ब्रेकिंग फोर्स बताना है कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चौगुना। तो जब एक कार की गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी उतनी ही दूरी में उसको रोकने के लिए बल जो है वो चौगुना होगा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, चौगुना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से किसका जो है विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? तो यहाँ हमें बताना है कौन जो है वो मूल परिमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काल या समय। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब एक धातु की अंगूठी यानी या छल्ले को जब गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र जो होते हैं उसका क्या होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह फैलता है। तो जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को जब गर्म किया जाता है तब जो उसके छिद्र होते हैं वो फैलते हैं,
क्योंकि किसी भी सॉलिड चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो स्प्रेड होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? तो यहाँ हमें बताना है यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर जो पानी का उठाव है वो कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आधा। यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर जो पानी का उठाव होगा वो आधा होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पानी की सतह पर एक हल्की रखी हुई लोहे की जो सुई है वो क्यों तैरती रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण सुई जो है पानी की सतह पर तैरती रहती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक तारे की सहती यानी मास सूर्य की सहती से दुगनी है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रॉन स्टार। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बरसात की बूंदें उतनी ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ हमें बताना है कि बरसात की जो बूंदें होती है वो काफ़ी हाइट से गिरती है, लेकिन उनके बारे में इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी बात जो है वो सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन जो होती है वो कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग जो है इस पर एक फोटोस्टेट मशीन जो है कार्य करती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ हमें 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3.6 मेगा जूल। तो 1 वाट घंटा जो है 3600 जूल के बराबर होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि एक रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की जो है आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब हम इंद्रधनुष रेनबो को देखते हैं तो इनमें से कौन सी जो बात है वो सही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। तो जब इंद्रधनुष को हम देखते हैं तो सूर्य जो होता है वो हमारे पीछे होता है और जो वर्षा की बूंद होती है हमारे सामने होती है। इसके कारण जो है हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो यहाँ हमें बताना है कि कोई भी जो नाव है वो डूब जाएगी यदि वो पानी को हटाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भार के बराबर। तो नाव की जो बनावट होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पानी के जो भार और जहाज के भार से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जहाज जो है वो तैरता रहता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कि डैश होता है। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का अपवर्तन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2 तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है तो विपरीत दिशाओं में चल रही है और
उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकंड है, संलग्न आसंधियों नोड के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2.0। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है। तो हमें बताना है कि पर्वतों पर आच्छादित जो हिम है वो सूर्य की गर्मी से एक साथ नहीं पिघलती है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा डिवाइस जो है वो एसी को डीसी में बदल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिष्टकारी यानी परिशोधन। तो जो परिशोधन है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदल देती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसी सुनाई देती है। तो हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है वो आती और जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, तो उसे सीटी की जो आवाज़ है वो रेलगाड़ी आने पर ऊंची सुनाई देगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हेलोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित तकनीक है। तो यहाँ हमें बताना है कि हेलोग्राफी जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित तकनीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक स्थायी त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उतना ही रहता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। हमने 5 क्वेश्चंस को और इंक्लूड किया है, तो चलिए उन क्वेश्चन को देख लें और आपको उन सभी के आंसर्स हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गियर हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ कौन सा है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पानी की किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या बदलाव होगा। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य में ऊष्मा का निरंतर सृजन किस कारण होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे पहले हमने बायो की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखा था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।